जय हिंद बच्चों। चलिए, सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, है ना। आशा करता हूँ सभी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, विचार सागर मंथन करते होंगे, रूटीन बना के पढ़ रहे होंगे। और हमारे तरफ से आप लोग को बहुत सारी मैं शुभकामना है कि आप लोग परीक्षा में जाइए और बना के सब सवाल आइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। अभी से शुभकामना दे रहे हैं, 2 महीना पहले दे रहे हैं, समझ लीजिए। और अभी से तैयारी कीजिए, इसको समझिए परीक्षा के बारे में, है ना। परीक्षा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका। 10 साल का मेहनत का फल होता है, 10 साल का मेहनत का फल होता है। इसलिए फल पका के खाइए, फल को पका खाइए, कच्चे मत खाइए। कच्चे खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। खट्टा लगेगा, कसाव लगेगा, मुंह बनेगा 10 किस्म के। इसलिए पका खाइए। पका के खाने का मतलब, पका के खाने का मतलब उसको अच्छा से पढ़िए, मेहनत करके जाइए और अभ्यास करके जाइए, ताकि वो नंबर आपको मिल जाए। चलिए, आज हम जानेंगे अंकों का माध्य। बंटन का माध्य हम नहीं निकाल रहे हैं, उस फॉर्मूला अलग है ना। ये हम निकाल रहे हैं, न समानांतर माध्य में नहीं, वो बात बताएंगे, है ना। ये है अंकों का माध्य। आता है सवाल, है ना। 9th में ही पढ़ना था आपको, 9th में पढ़ना था, है ना, अंकों का माध्य। और 10th में भी परीक्षा में आता है। देखिए, ये सवाल 2012 में आया है। ये सवाल प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कहते हैं। अब ध्यान दिए, प्रथम 5 क्या कर रहा है, प्रथम 5 यानी शुरू वाला पूर्ण संख्या, शुरू वाला पूर्ण संख्या कह रहा है। तो शुरू कहां से होता है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4, तो वो आपका पूर्ण संख्या है। तो पहले वही निकालते हैं हम लोग, प्रथम 5, है ना, माध्य बराबर, है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, विकल्प आपको दिया रहेगा, है ना। तो आप उधर पीछे में रफ कॉपी रहेगा, रफ कॉपी बना लीजिएगा इस तरह का। मैथ ऐसा चीज है कि बिना बनाए दीजिएगा तो सही नहीं होगा, गलती हो जाएगा आपका। विकल्प जो विकल्प दिया है वो सही नहीं चुन पाइएगा, इसलिए बना लीजिएगा। आप बना के बनेगा तो अच्छा रहेगा। कॉपी चेक करने में देखेगा, हाँ भाई लड़का बनाया है, इधर रफ किया है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखिए, कीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या, इस तरह सवाल आता है। 2012 में क्या है, 2012 में है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5, चलिए, तो उसमें क्या जाएगा, 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है कि जो वो अंक है उतना नीचे संख्याओं का, है ना। ये है कुल अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो अंक को है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, तो 5 गो हो गया, है ना। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, कितना आया 10 आया, है ना। तो 10 में भाग कीजिए, तो 5 दूनी का 10। इसका मतलब कि माध्य कितना आएगा, 2 आएगा। माध्य कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर नहीं हुआ। तो ये आपका इस तरह माध्य निकालेगा, टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा अगर आप अभ्यास कीजिएगा तब। एकदम आप बना के इसमें 1 नंबर लेके आएगा एकदम। 2022 में आया था, माध्य भी आया था, बहुलक भी आया था, परिसर तीनों आया था, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अब सीख लीजिए, तीनों आ गया 1 नंबर के, तो क्या मन दिक्कत है, 3 नंबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग मैंने सब्जेक्ट से जो अलजबरा है, चाहे अलग टॉपिक जो है, उससे लेकर हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख लेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल सीख लेंगे, और नंबर हम अच्छा नंबर ला देंगे। मैट्रिक में अच्छा नंबर ला देंगे, है ना, और 90 पे 95 ला देंगे। अगर अभ्यास कीजिए तो 100 आ जाएगा। अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने पर निर्भर करता है आप लोग को। तो चलिए, तो समझ लिए बात किसने निकाला। माध्य निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। माध्य निकालिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो चलता है, संख्या की जानकारी होना जो जरूरी है, संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जान लीजिए, अगर पूर्ण संख्या आएगा तो 0 से लिया जाएगा। आप प्रथम पूछे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या मैंने शुरू वाला 5 गो। तो शुरू में क्या हो, 0 1 2 3 4, 0 जोड़ दिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 बटा 5, 5 भाग कर दिए, 2 आया। चलिए अब देखते हैं 2013 में किस तरह सवाल आया है ना। तो इसका माध्य निकालिए, क्या होगा माध्य बराबर, क्या है, 1 है 0 है 5 है, 1 है 0 है और 5 है। तो कौ बार है संख्या, ऊपर में इसका सूत्र माध्य होता है कि अंकों का कुल योग बटा अंकों की संख्या, अंकों का कुल योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों संख्या कब है, 1 2 3 गो, तो 3 लिख देंगे। तो कितना आया, 6 आया, 6 बटा 3। इसका भी 2 ही आ रहा है, इसका भी 2 ही आ रहा है ना।
तो इस तरह हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे, है ना। ये 2 सवाल दिए, इसको अच्छा से देख लीजिए। माध्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर अंकों का माध्य आ जा रहा है तो यह ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। विकल्प में दिया रहेगा 3 4 5 6 2, तो दो जो है डी में रंग से मान लीजिए, यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है सी, यहाँ दिया डी, यहाँ दे देगा 4, यहाँ दे देगा 5, यहाँ 6, यहाँ 2, है ना। तो आप किसको मारेगा? डी को मारेगा। डी को रंगिएगा, डी को अपना इस तरह कीजिएगा, अपना OMR शीट में डी पर क्या कीजिएगा, डी के जहां जगह है वहां पर उसको इस तरह रंग दीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह चलिए और कुछ देख लीजिए और देखते हैं 2000। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं लोग, है ना। अब देखते हैं 2017 में प्रथम पाली में किस तरह का सवाल आया था, है ना। कह रहा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, इस तरह सवाल लेगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो एक से लेकर अनंत तक प्राकृत में पाए जाने वाले अंक जो है, जो संख्या है, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम कह रहा है, प्रथम मतलब शुरू वाला 5 को, ये ध्यान रखना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कह रहा है, यानी शुरू वाला प्राकृत संख्या, तो उसका माध्य निकालना है। तो क्या निकालेंगे? माध्य बराबर हो जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या तो ले लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया ना। अच्छा, इसके बाद प्रथम 5 प्राकृत संख्या माध्य तो कौ बार है? तो कुल अंकों का योग तो हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है, 5 ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है माध्य बराबर क्या होता है? अंकों का कुल योग बाटा अंकों की संख्या, माने अंक कौ बार आया है, कौ बार अंक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार है, तो 5 ले लेंगे हम लोग। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12 और 12 14 15 आ रहा है। कितना है? 15 आ रहा है, और नीचे है 5, है ना, 5 9 9 3 12 और 12 2 14 15, अब नीचे है 5, तो 5 भाग कर देंगे, तो 5 की आए 15, 3 आपका हो जाएगा आंसर। यानी जो विकल्प में दिया रहेगा 3 आपका आंसर होगा, है ना। तो जो जैसे दिया रहेगा विकल्प ABCD, चाहे 1 2 3 4 दिया होगा, है ना, तो इसमें से जो विकल्प 3 होगा सही होगा। जो विकल्प में दिया होगा 3, तो उसको क्या कीजिएगा आप OMR शीट पर रंग दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए, ये तो हो गया इस तरह का, है ना। माध्य बनाना बहुत अच्छा है, अंकों का माध्य जाएगा एकदम 1 नंबर ले लीजिएगा, बना के 1 नंबर ले लीजिएगा, है ना। इसको अभ्यास कीजिए। और देखिए इस तक सवाल आता है कभी कभी, सवाल दे रहेगा, देखिए 2019 में है, कब आया है? 2019 में है। हम वही सवाल इसलिए बना रहे हैं कि आपको विषम में परीक्षा देना है, यानी 2023 में देना है, तो विषम वाला सवाल है, उस तरह का सवाल पकड़ेगा एग्जाम। जो परीक्षा में सवाल बनाने वाला है ना, जो सवाल सेटिंग करने वाला है, वो अधिकांशतः विषम में से सेट करेंगे ना। सब में से भी आता है, लेकिन बहुत कम टाइप पर, लेकिन ज्यादातर विषम वाला सेट होगा, क्योंकि 2023 विषम संख्या है ना। तो चलिए, तो अब देखते हैं कि दिया है 6 8 9 1 तथा 13 का माध्य 10 है। इसमें माध्य मालूम है तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान इसमें देना कि माध्य मालूम है, हमको x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो इस टाइप का भी सवाल देता है, इस टाइप का भी सवाल आता है। तो चलिए, तो माध्य बराबर क्या? माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का जो, तो कुल अंक जोड़ दीजिए, 6 है 8 है और क्या है 9 है 1 है आप प्लस 13 है, जोड़ दीजिए। और कौ है कुल अंकों का जो कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 बार है, कब बार? 5 बार हो गया इतना का। अब देखिए माध्य मालूम है, तो माध्य के सामने माध्य रख दीजिएगा, है ना। तो इस तरह इतना बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह का बनाना पड़ेगा, तबे जाके आप ऑब्जेक्टिव सवाल में सही माने मार सकते हैं, सही रंग सकते हैं, सही विकल्प को आप माने OMR शीट पर रंग सकते हैं, है ना। तो गलती आ जाएगा बिना बनाई ले, चाहे दूसरा किसी में से देख के किसी में से पूछ के। तो जो आपको सवाल बनाने आता है उसको पहले आप रंगिए, है ना। उसको आप कॉन्फिडेंस से उसको कीजिए, दूसरा से देखिए मत, ना तो विचलित हो जाएगा, अरे फलाना उरंगा है, फलाना उरंगा है, वो नहीं। आप जिस पर आपका इस सवाल पर कॉन्फिडेंस है कि ना यही सही होगा, तो वही बनाइए, दूसरा मत बनाइए, दूसरा का देखकर मत कीजिए, ना तो दूसरा का देखकर कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा और नंबर चला जाएगा। इसलिए जो आप अभ्यास किए हैं, जो बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उस पर अगर कॉन्फिडेंस आपका विश्वास है तो उसको सही मारिए, है ना। दूसरा में से देख के मत कीजिए। चलिए, माध्य मालूम है 10, कितना है? माध्य मालूम है 10, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा?
8 6 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 से 3 कितना हो जाएगा? 33 26 10 36 आ रहा है ना, जोड़ लीजिए 13 है ना, 13 7 20 है 20, 20 2 22 है, 22 बटा 30 है, 30 और 36 कितना है? 36 है। तो क्या देंगे हम लोग? 36 प्लस 1 बटा 5 हो गया, इतना हो गया ना। तो फिर इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तब 10 25 क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 25 50 क्या हो जाएगा? 10 गुने 5, यही क्या हो जाएगा? 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 है ना, 50 आई क्या होगा? इधर आ जाएगा माइनस, तो एक समान निकल जाएगा है ना, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 4 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आपका 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ठीक से है ना। एक्स का मान कितना आएगा? 14 आएगा, नहीं आएगा? 10 25 50 हो गया, 36 है, तो इस तरफ आएगा है ना, इस तरफ आएगा, तो प्लस तो माइनस, एक्स मान कितना आ गया? 14 आ गया। 10 में हो गया 4, यहाँ 4 बच गया, हासिल तो 4 3 1। तो इस तरह का भी सवाल आता है, तो आप बना दीजिएगा आराम से है ना, देख लीजिए बड़े से। तो इस तरह सवाल आता है, इसको देख लीजिए, मंथन कीजिए, विचार मंथन कीजिए, पढ़िए, बनाइए, अभ्यास कीजिए, एकदम समझ आएगा। चलिए और एक सवाल लेते हैं, चलिए चलिए आइए, चलिए एक और सवाल लिखते हैं हम लोग है ना। ये 2021 में आया था, 2021 के प्रथम पाली में आया था। क्या करा है? यदि 4 5 9 11 और x का मान 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए है ना। इसी तरह सवाल पूछा था 19 में भी और 21 में भी इसी तरह सवाल पूछा, तो हो सकता है 23 में भी इस तरह सवाल पूछ दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। इसी 2 तरह 3 तरह का टाइप का मार्क निकालने के लिए आता है ना। कहीं पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम प्राकृतिक संख्या, कहीं पूछेगा प्रथम 5 आभास संख्याओं का है ना, चाहे इस तरह विषम संख्या पूछ देगा, प्राकृतिक संख्या पूछ देगा, पूर्ण संख्या पूछ देगा, आभास संख्या पूछ देगा, किसी का पूछ देगा उस तरह का निकाला। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये 4 5 9 11 और x का मान है 7 है तो x मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस तरह का विकल्प दिया रहेगा, तो विकल्प बिना देखे बिना बनाए मैथ को मत कीजिएगा, मत रंगिएगा है ना। चलिए तो बनाते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या है? मास बराबर क्या होता है? कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग 4 जोड़ 5 जोड़ देंगे, जोड़ 9 जोड़ 11 और जोड़ x, उसमें 100 जोड़ाएगा है ना। कितना बच्चा लोग कहता है कि x किसी जोड़ाएगा, तो x जोड़ना नहीं है, ये अंक जोड़ के उसको प्लस में रख देना है। अच्छा कवर है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देंगे। कुल अंकों की संख्या माने कुल अंक कवर है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है। चलिए तो माध्य मालूम है, माध्य कितना मालूम है? 7 मालूम है, तो माध्य के सामने हम लोग 7 रख देंगे। जोड़िए कितना हो जाएगा? 11 9 20 है, 20 5 25 है, 11 9 20 5 25 4 29, कितना आ गया? तो ये 29 है, 29 प्लस 1 बटा 5 है ना। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुना कर देंगे, तो 7 5 35, कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। इसको इससे हो जाएगा, यहाँ छिपा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? ये 29 प्लस 1 से आई हो जाएगा 7 5 35, क्या हो जाएगा? 7 5 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 29, 35 माइनस 29 कितना आएगा? 35 माइनस 29 है ना, तो 35 क्या होगा? 15 में से 9 गया 6, कितना आया? 6 आया है ना। तो हमारा देखिए ये होगा, क्या होगा इसमें? ये होगा। तो आप क्या करेंगे? ये तो हम लोग निकाल लिए कि ना माध्य कितना x मान कितना होगा? 6 होगा, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? वो ये हमारे शीट पर क्या करेंगे हम लोग अपना, उसमें हम लोग जो ए है वहां रख देंगे, जैसे ए है ये रहेगा वहां पर, यहाँ दिया रहेगा वहां हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको इस तरह रख देंगे, उसमें दिया रहेगा वही शीट पर सवाल नंबर दिया रहेगा, जो भी सवाल नंबर है, सवाल नंबर के ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको हम लोग रंग देना है ना। अब जो हो जाए है ना, दिया रहेगा तो क्या करेंगे? ए को हम लोग रंग देंगे है ना। तो इस तरह हम लोग बना लेंगे, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। इसलिए माध्य निकालने का तरीका आप लोग सीख जाइए और परीक्षा में बनाकर आइए। इसी तरह का सवाल आते रहता है ना। कभी पूछ देगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का है ना माध्य कितना होगा, कभी पूछेगा प्रथम 5 आभास संख्याओं का माध्य कितना होगा है ना, पूछेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा।
चाहे पूछ देगा विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, यही पूछ देगा। प्रथम, है ना, प्रथम 5 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो किसी तरह भी पूछ सकता है ना। लेकिन माध्यम तरीका यही रहेगा बनाने का। तो हम लोग बना लेंगे माध्य, और आसान तरीका से हम लोग अपना 1 नंबर फिक्स करेंगे। इसको 1 नंबर मत कहिए, 1 नंबर बहुत है। अगर मान लीजिए हम लोग 50 सवाल चाहे 60-70 सवाल 1 नंबर बना लेते हैं तो आराम से आ जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, है ना। और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के लिए तो भी हम बना के डालिए हैं। जैसे ग्राफी विधि है तो ग्राफी विधि हर साल आया है तो 5 नंबर का फिक्स है, वो आपका 5 नंबर का आएगा। फिर आएगा बंटन का बहुलक निकाले फॉर्मूला पर, बंटन का माध्य निकाले या माध्यिका निकाले, तो वो सब भी आता है 2-2 3 नंबर के, वो भी पढ़ लिया जाएगा तो बन जाएगा। सब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो बल्ले बल्ले रहेगा और अच्छा नंबर आ जाएगा तो अच्छा से तैयारी हो जाएगा, तो बढ़िया से अच्छा नंबर आ जाएगा हमारा। तो हम लोग तैयारी करें, अच्छा से करें, ताकि एक भी सवाल छूटे ना, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। इस तरह अभ्यास कीजिए कि एक भी सवाल हमारा मैथ में न छूटे। कोशिश कीजिए कि 100 में 100 लाए, इतना हिम्मत रखिए कि 100 में 100 लाए। अगर ऐसा कोशिश कीजिएगा तो कम से कम 90 तो जरूर आएगा। अगर 100 में 100 का हिम्मत रखिएगा तो 90 जरूर आएगा, है ना। इसलिए हिम्मत हारिए मत, हिम्मत बनाइए कि नहीं 100 हम लाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, माध्यमिक तरीका सीखें। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।